वेलकम बेटा। वीडियो नंबर 7 एंड दैट इज व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाते हैं, चलिए वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। तो आप कई जगह न्यूज में हर जगह देखते हैं इलेक्शन के टाइम कई एलिगेशन यानी एक दूसरे के अगेंस्ट एलिगेशन लगाते हैं, दोष लगाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस रिपोर्ट आर अबाउट फॉलोइंग। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है, देखिए, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कई बार गलत नाम ऐड हो जाते हैं और सही नाम हट जाते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, कई लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी का मिसयूज करते हैं। ऑफिशियल्स रूलिंग पार्टी, मेनली जो रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट होती है वो कई बार गलत तरीके से गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, रिच कैंडिडेट आर बिग पार्टीज, बड़ी पार्टी रिच कैंडिडेट ज्यादा पैसा यूज कर लेते हैं। इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डे भी हम बात करते हैं, वोटर को इंटिमिडेशन होता है उनके साथ, उनको लास्ट टाइम बदलने के लिए कई वो चीटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर करेक्ट। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट देख के हम भी दुखी होते हैं कि हमारे नेता हमारे इलेक्शंस में इस तरह से कुछ चीटिंग शॉर्टकट्स यूज करते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच स्केल। बट अच्छी बात ये कि बड़ी स्केल पे नहीं है, बहुत 1-2% पे ही होता है बेटा। सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन के जो पर्पज है उसको डिफीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत छोटी स्केल पे होता है। दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्शन माल प्रैक्टिस। तो सीधा सा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लॉजिक दिया बेटा कि सिर्फ माल प्रैक्टिस चीटिंग के बेस पे क्या एक पार्टी पॉपुलर बन सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है हर बार? नहीं, एक ऐसे देश में नहीं बना सकती बेटा। दिस इज वेरी वाइटल क्वेश्चन। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके क्या एस्पेक्ट पढ़ते हैं। पहला है बेटा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट है। तो इंडिया की बात कर रहा था, हमने हिस्ट्री में पॉलिटिकल में स्टार्टिंग में कुछ पढ़े थे। कई देश है जहां माल प्रैक्टिस के बेस पे लंबे टाइम से एक ही पार्टी एक ही लीडर की सरकार रही है बेटा। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? हमारा इलेक्शन जो कमीशन जो इलेक्शन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करता है वो बेटा इंडिपेंडेंट है। वो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट तो करती है बट उसका तो फ्री होता है। देखिए, वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इन द लुक हु कंडक्ट इलेक्शन। तो सबसे पहला है कि इलेक्शन करवा कौन रहा है, इसके बेस पे हम बता सकते हैं इलेक्शन फेयर है या नहीं है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो इंडिपेंडेंट है? गवर्नमेंट के अंडर होते तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बट दे आर इंडिपेंडेंट, देन वी डिस्कस दैट देयर इज अ फेयर इलेक्शन। और कैन गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस द प्रेशराइज देम, क्या रूलिंग पार्टी उनको प्रेशराइज कर सकती है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है? डू दे हैव इनफ पावर टू एबल टू डू कंडक्ट फ्री, क्या उस इलेक्शन कमीशन के पास जो भी उसको कंडक्ट करा इलेक्शन को, क्या उसका फ्री है, वो फ्रीडम है उसके पास, क्या वो फेयर इलेक्शन करा सकता है, इतनी पावर है उसके पास? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, और पावर है तो क्या उसको यूज कर पा रहे हैं? ये कई क्वेश्चन है जो आंसर देते हैं कि किसी कंट्री में इलेक्शन फ्री और फेयर है। और इंडिया की बात करें, इन सभी पॉइंट पे इंडिया में कहीं ना कहीं बेटा पॉजिटिव है। देखिए, द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर कंट्री। देखिए वही आया ना, हमारे कंट्री में इसका आंसर पॉजिटिव है। ये सारी चीजें हमारे लिए बेटर है। देखिए, इन अवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इसको ईसी इलेक्शन कमीशन, और इसका जो चीफ यानी 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं बेटा, और उनमें से एक सबसे जो ओल्डर होता है, सबसे सीनियर होता है, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी बोल देते हैं। तीनों की पावर बराबर होती है वैसे, ठीक है, सैलरी इक्वल होती है। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। जैसे हमारा जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसी तरह से बेटा इनको पूरी इंडिपेंडेंस होती है, पूरा फ्री होते हैं, राइट। द चीफ, आगे देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी is appointed by president of India, but once appointed the chief election commissioner is not answered to president। बात में आएगी, इसको प्लीज नोट करना, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एंड टीएससी दोनों के लिए बेटा, कि इसका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता ही है, राइट। वो देखता है सुप्रीम कोर्ट का हो, 10 साल उसका पीरियड हो, और आईएएस एससीएस अधिकारी रिटायर्ड, इन चीजों को उनको बेटा वो अपॉइंट करता है, राइट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और अपनी लीडर्स हैं, अपनी कैबिनेट सबसे डिस्कस करके इसका अपॉइंटमेंट होती है। बट अपॉइंटमेंट के बाद वो प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं होता, वो फ्री होता है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर द रिमूव द सीईसी। अगर उस पार्टी का अगेंस्ट भी चला जाए तो भी पार्टी बेटा जो रूलिंग पार्टी है वो उसको रिमूव नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। उसका पीरियड पूरा होगा, उसके बाद ही अगर उसने कुछ गलत किया है तो भी उसके पीरियड के बाद ही उस पर केस होगा, उससे पहले उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, राइट। अब सीईसी की बात हुई तो बेटा कुछ डाटा ऊपर दे देता हूं आपको। करंट हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा 23rd है बेटा, 23rd हमारे सीईसी हैं। 2 दिसंबर 2018 में इन्होंने अपनी सीट ली थी बेटा, ठीक है।
देखिए इसके बाद इनका पीरियड दिया है बेटा, पहला तो इनका पीरियड 6 ईयर, इनका कब तक ये स्टेज पे रहते हैं, तो दो कंडीशन है, या तो 6 साल पूरे हो जाए उसके बाद हट जाएंगे, या 65 ईयर इनकी एज है तो भी हट जाएंगे। इनमें से दोनों से जो पहले पूरी होगी वो इसका पीरियड होगा, उसके बाद अदर पर्सन उनकी जगह आता है। ठीक है, 23rd हो गए सुनील अरोड़ा, इससे पहले 22 थे हमारे बेटा ओम प्रकाश रावत, और इससे पहले 21 थे आंचल कुमार ज्योति। ठीक है, पहले सीए थे, उसके बाद ये बने, और अभी सुनील अरोड़ा है जो उस टाइम 3rd थे। ठीक है, फिलहाल सुनील अरोड़ा है, और इससे पहले का जो नए दो इनके सुनील अरोड़ा के साथ जो दो और है वो हम पीछे टॉपिक में कर भी चुके हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, इवन द रूलिंग पार्टी। हो गया ये सारा बेटा। इवन वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव द सच वाइड रेंज पावर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है बेटा, वर्ल्ड में इतनी पावर किसी भी इलेक्शन कमीशन को नहीं है, गिने चुने इलेक्शन कमीशन है जिनके पास इंडिया जितनी पावर है, इंडिया जैसे इलेक्शन कमीशन जितनी। अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ईसी इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन, यानी तीनों को मिला के इलेक्शन कमीशन बोलेंगे बेटा। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन द एवरी एस्पेक्ट द कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो हर चीज की अनाउंसमेंट, कंट्रोल, उसकी डेट कब क्या होगी, सब डिसीजन बेटा इलेक्शन कमीशन लेता है। इट इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉलेट। कोड ऑफ कंडक्ट पीछे बताया, टीएन सेशन पढ़ा था, तो रूल रेगुलेशन फ्रेम यही करता है बेटा, इंप्लीमेंट वही करता है, और जो इसके अगेंस्ट वॉयलेशन करता है उसको पनिश भी यही करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इवन जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको भी ना गाइडलाइंस दे सकता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन में इतनी पावर होती है। टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस द चांस टू विन इलेक्शन और द ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट बड़े ट्रांसफर नहीं कर सकती, अपने रिसोर्स को यूज नहीं करती, इन चीजों के लिए बार बार गाइडलाइंस देता है। वेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर्स है और किसी बैंक वर्कर, इनकी जॉब बेटा, इनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन डे पे, तो बेटा उस टाइम ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए वर्क नहीं करते हैं। इनका सैलरी, उस दिन का सब कुछ जो इनको करना है, ड्यूटी वगैरह सब किसके कंट्रोल में होती है, इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, इन द लास्ट 15 ईयर्स और सो द इलेक्शन कमीशन हैज बिगन टू एक्सरसाइज। तो ये 15 साल है, अभी इसको हम 15 की जगह 25 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि आपका जो ये बुक है ये पब्लिकेशन काफी पुराना है, 2002-3 के बाद पब्लिश हुई थी बुक्स, तब से सेम टेक्स्ट चल रहा है, तो लगभग 20-25 साल कह सकते हैं बेटा। कमीशन बिगन टू एक्सरसाइज ऑल दिस पावर, अभी अब सारी एक्सरसाइज पावर कर रहा है बेटा। जो मैंने टीएन सेशन का पीरियड दिया था 1990 के बाद काफी बड़ा बदलाव आया है, इसलिए 15 साल दिया 2005 में, 15 साल के आसपास, यानी 1990 के बाद जब टीएन सेशन का पीरियड था उसमें बड़ा बड़े बदलाव हुए, और फर्स्ट टाइम बेटा हमारे इलेक्शन कमीशन अपनी पावर शुरू की अपनी यूज। इससे पहले हम कहते हैं कांग्रेस जो सेंटर में या अधिकतर सीट में गवर्नमेंट होती थी वही बेटा इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करती थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। ठीक है, प्रेसाइज रखती थी, और इलेक्शन कमीशन कभी भी कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं जाता था। इवन टीएन सेशन ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी अच्छे बड़े डिसीजन लिए थे। ठीक है, चलिए उसमें मैटर में नहीं जाते हैं। चलिए, इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट फॉर द लैप्स। अब इलेक्शन कमीशन के पास काफी पावर थी, अपनी यूज भी करा, देखो हमने पीछे पढ़ा ना, पावर है यूज नहीं कर रहा, तो लगभग 1990 तक आफ्टर फ्रीडम इनके पास पावर सब थी, कॉन्स्टिट्यूशन सब पावर थी, बट अपनी पावर यूज नहीं कर रहे थे। बट 1990 में उन्होंने पावर यूज किया, गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लैब्स है, कमियां, उनके लिए बेटा उनको ठीक किया, सुधारा। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll. तो कई बार ये रिपोल के भी आप डिसीजन लेने शुरू किए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का वहां से कैंडिडेट जीत रहा हो या हार रहा हो, कोई भी हो। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज, बट दे हैव टू ओबे। रूलिंग पार्टी को कई बार अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी उनको ओबे करना है, क्योंकि पूरा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट पावरफुल नहीं हो तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग के बेटा हम बात करते 40 साल ऐसा हुआ कि ये पावर तो थी पर अपनी पावर यूज नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। यहां पे बेटा आपका नेक्स्ट दिया है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, काफी अच्छा है बेटा। देखिए, अनदर वे टू चेक द क्वालिटी। अब हम अपने इलेक्शंस को चेक करें तो पहला हमने इलेक्शन कमीशन देख लिया, उस पर बेटा एक क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में भी, काफी अच्छा। अब चलते हैं सेकंड, एक और तरीका है बेटा चेक करने का, दैट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, whether people participate in it or enthusiasm, if the election process is not free and fair, people will not continue to participate. अगर चीटिंग प्रैक्टिस होती है, फेयर नहीं है, तो बेटा ज्यादा बड़ी स्केल पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब इंडिया पार्टिसिपेशन की बात करें तो मेरी बुक में थोड़ा सा एक ग्राफ मिसप्रिंट है, कई बुक्स में बेटा मिसप्रिंट है,
तो इसमें एक तो यूके का ग्राफ दिया, इंडिया का दिया है, और कुछ टाइम के बाद इन दोनों में क्रॉस चेक हो गया, राइट। अब इंडिया का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारे यहाँ 50 अबव परसेंटेज बेटा पार्टिसिपेट है, और कई इलेक्शन में हमारा 70-75 टच करता है, और यूके में धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाता जा रहा है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सो पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन यूजुअली मेजर्ड बाय द वोट टर्नआउट। टोटली पार्टिसिपेंट को हम टर्नआउट से देखते हैं, कितने लोगों ने वोट दिया बेटा। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो एलिजिबल 18+ जितने वोटर, उनका कितने परसेंट ने वोट दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्नआउट। ये टर्म है पीछे दिए बेटा चैप्टर के एंड में, इनको प्लीज अच्छे से कर लेना। ओवर द लास्ट 50 ईयर द टर्नआउट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका है डिक्लाइन। देखिए वही दिया है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका टर्नआउट गिरा है बेटा, जो वोटिंग परसेंट वो काफी नीचे आया है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। स्टेबल रहा है या ऊपर ही गया है बेटा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 50-45 से ऊपर ही रहा है, और ये काफी बेटर कंडीशन है। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसी के रिगार्डिंग बेटा। दैट इज इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडरप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन। एक और अच्छा तरीका है कि इंडिया का हम देखते हैं जो माइनॉरिटी है, पुअर है, इलिटरेट है बेटा, उनका बड़ा प्रोपोर्शन बेटा वोट करता है एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी यानी यूएस और यूरोप की बात करें, वहां डेमोक्रेसी है, वहां उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक वोट मच लेस देन द रिच एंड व्हाइट पीपल। सॉरी, तो रिच और व्हाइट पीपल से वो काफी कम देते हैं। तो इंडिया में उल्टा है, गरीब आदमी अगर वोट दे रहे तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे यस इलेक्शन पे उनको विश्वास है, इलेक्शन उनके लिए कुछ करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो चूज होगी उनके लिए कुछ करती है, इसलिए बेटा बढ़ चढ़ के वोट करते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म आई हिस्पैनिक। बेटा ये एक अलग से हम कैसे प्रजाति नहीं कहेंगे, ये घुमक्कड़ टाइप से होते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ घूमना फिरना इनका लगा रहता है, इनको हिस्पैनिक बोलते हैं, और अधिकतर ये मिक्स ब्रिड है, यूएस और अफ्रीकन के बीच की मिक्स ब्रिड्स हैं, ओके। चलिए इसके बाद सेकंड के बाद नीचे थर्ड दिया है, और यहाँ एक छोटा सा बेटा बायोग्राफ दिया उसी के बारे में। वोटर अराउंड इंडिया एंड बाय सोशल ग्रुप्स। अब इंडिया में अपर कास्ट का दिया है, राइट, फिर ओबीसी का दिया है 56-58 बढ़ गया, एससी का 60 और बढ़ गया, एसटी का 61, ये काफी बढ़ गया, यानी अपर कास्ट से लोअर कास्ट काफी ज्यादा वोट कर रही है। और ये बेटा यूएस का दिया है, व्हाइट पीपल 60, ब्लैक 56 और हिस्पैनिक 28 होंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, और ये कहीं ना कहीं फेवर में इंडिया के। हाँ, माइनॉरिटी या स्मॉल जो पुअर पीपल है, एससी एसटी ट्राइबल्स हैं, वो बेटा इलेक्शन पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी हमारे फेवर में जाता है। आइए थर्ड में, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। हमारे कॉमन पीपल भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। दे फील दैट थॉट इलेक्शंस दे कैन चेंज प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। अब वो चाहता है कि इलेक्शन से वो प्रेशर बना सकता है, वोट से उसका वोट की ताकत है, वो पार्टीज को प्रेसाइज कर सकता है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो उनके फेवर में हो। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग आर रन कंट्री। इस लाइन को देखने बेटा कई बार रिपीट हुई है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर वोट, उनका वोट मैटर करता है, एंड द वे थिंग द रन द गवर्नमेंट, जो रन है कंट्री को, जो गवर्नमेंट या पार्टी चला रही है उसको बेटा वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड टॉपिक से रिगार्डिंग पाई डायग्राम दिया नीचे। तो यह लोगों का विचार हैज इफेक्टेड। कितने लोग मानते हैं इलेक्शन इफेक्ट करते हैं, 67%, हैज नो इफेक्ट ओनली 18%, डोंट नो 15%। तो ये काफी बड़ा परसेंटेज जो कहता है कि इलेक्शन उनको इफेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ को या हर चीज को। चलिए कम टू द फोर्थ टॉपिक। The interest of voter in election related activities has been increased over the year. During the 2004 election, more than 1/3 voters took part in a campaign. अब देखिए 2004 की बात करें, ओनली 1/3 बेटा पीपल वहां पार्टिसिपेट करते थे, और 2014 की बात करें तो ये डाटा बढ़ गया काफी, ओके। एंड मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ए बीइंग क्लोज टू वन अनदर पॉलिटिकल पार्टी। आधे लोग 50% लोग चाहते थे कि मानते थे कि हम किसी न किसी पार्टी के क्लोज है। आज ये डाटा 74+ जा चुका है बेटा, काफी बड़ी स्केल पे लोग पार्टी के फेवर में है, चाहे फॉलोवर हम कैसे भी कह सकते हैं। 1 out of every 7 वोटर्स इन ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 7 में से कोई ना कोई 1%, 7 में से 1% किसी पार्टी का मेंबर होता था, ठीक है। तो ये भी हमारे इंडिया के फेवर में आते हैं। फोर्थ में, दोज हु पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। अब किसी न किसी तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, तो इसका डाटा भी काफी बड़ा है बेटा, सॉरी, इसका भी डाटा काफी बड़ा है। 1980 में 8, 1998 में 13% और 1999 में 21 और 2004 में कहीं 32% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी पार्टी से जुड़े हुए वो मेंबर के रूप में। चलिए यहीं इसको बेटा ओवर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन में जो आउटकम है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी इंडिया के फेवर में जाता है, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।